तो यहाँ से ये लोन पेयर पुश करेगा तो क्या होगा आपका, ऑर्थो और पैरा पोजीशन क्या हो जाएगी आपकी, एक्टिवेट हो जाएगी, है ना। यहाँ ऑर्थो पर नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पर बॉन्ड ऐसे है, यहाँ से फिर ये पुश होगा और यहाँ से टूट के फिर ये होगा, तो Cl डबल बॉन्ड और यहाँ पर ये और यहाँ पर क्या आ गया आपका नेगेटिव चार्ज, है ना। तो कौन सी पोजीशन एक्टिवेट हुई आपकी, यहाँ पर तो ऑर्थो पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज आया और यहाँ पर कौन सी पोजीशन पर आया, पैरा पोजीशन पे, है ना। तो मैं लिख दूं यहाँ पर ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट ऑफ हेलोजन एटम, ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट ऑफ हेलोजन एटम, the benzene ring gets activated, the benzene ring gets activated at ortho and para position, so attacking nucleophile is directed at ortho and para position, है ना। तो मैं लिख दूं यहाँ पर हेंस हेलो अरेन्स आर ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, ये इलेक्ट्रोफाइल है, यहाँ पर लिख दूं मैं इलेक्ट्रो, ठीक है ना। तो मैं लिख दूं यहाँ पर हेंस हेलो अरेन्स आर ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग in case of electrophilic substitution, ठीक है। तो पहला आता है यहाँ पर आपका हेलोजनेशन, ये हो गया आपका यहाँ पर क्लोरोबेंजीन, दिस इज क्लोरोबेंजीन प्लस Cl2, और कैटलिस्ट कौन है यहाँ पर AlCl3, है ना। तो AlCl3 क्या करेगा वो बताइए आपको, Cl का क्या कराएगा, ये हाइड्रोलाइसिस, Cl प्लस Cl माइनस, और Cl माइनस को कौन एब्जॉर्ब कर लेगा आपका AlCl3, तो इसने क्या बना दिया यहाँ पर AlCl4 और प्लस में Cl प्लस, है ना। ये Cl प्लस इलेक्ट्रोफाइल जो है वो क्या कहाँ अटैक करेगा, या तो ऑर्थो पे या पैरा पर। अब ऑर्थो वाला जो प्रोडक्ट है वो कम बनेगा, है ना, क्योंकि ऑर्थो वाले का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कम है। लेकिन जो पैरा वाला प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा आपका, ज्यादा स्टेबल है ना, इसकी पैकिंग एफिशिएंसी भी ज्यादा है, सिमेट्री भी ज्यादा है आपकी। तो ये वाला प्रोडक्ट क्या बनेगा, मेजर, और ये वाला प्रोडक्ट क्या बनेगा, माइनर, है ना। तो ये तो मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट हुआ है, यहाँ पर समझ में आ गई बात, बोलो। ये वाली AlCl3 ने क्या कराया, डाई हेलोजन का हाइड्रोलाइसिस कराया, है ना। AlCl3 हेल्प्स इन जनरेटिंग द इलेक्ट्रोफाइल फ्रॉम डाई हेलोजन, समझ आ गई बात ये वाली, यस सर, है ना। अब जब यहां से जो H प्लस निकला उसके साथ कौन कंबाइन कर लेगा, AlCl4 माइनस, तो HCl फ्री हो जाएगा और AlCl3 दोबारा रीजनरेट हो जाएगा, है ना। मैं कंप्लीट करूं तो यही जो AlCl4 है H प्लस से रिएक्ट करेगा और क्या बना के दे देगा आपको, HCl प्लस में AlCl3, है ना। तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या लिख दूं मैं आपका, HCl। तो ये एक कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है आपका, है ना। ये मैंने मैकेनिज्म लिख दिया छोटा सा इसका। चलिए सेकंड आ गया, इसके बाद आपका नाइट्रेशन, दूसरा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है नाइट्रेशन। इसके अंदर क्या होता है, NO2 ग्रुप, नाइट्रोनियम ग्रुप, NO2 ग्रुप is
ग्रुप इज इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है ना, NO2 ग्रुप आपका इंट्रोड्यूस हो जाता है। अच्छा, तो ये वाली चीज हो गई यहाँ पर आपकी। और यहाँ पर क्या होगा, आप मान लो ब्रोमोबेंजीन ले लो, यहाँ पर ब्रोमोबेंजीन ले लिया आपने, प्लस में कॉन्क HNO3 और कैटलिस्ट रहेगा यहाँ पर कॉन्क H2SO4। तो ये ब्रोमीन एक बार NO2 ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पर रहेगा और एक बार NO2 ग्रुप पैरा पोजीशन पे रहेगा, NO2। ये वाला प्रोडक्ट क्या आएगा, मेजर, और ये वाला प्रोडक्ट क्या आएगा, माइनर, ठीक है। अब देखो यहां से होता क्या है इसके अंदर, HNO3 ऐसे है, N डबल बॉन्ड O डेटिव बॉन्ड OH, दिस इज HNO3 प्लस में H प्लस। H प्लस कहां से आ रहा है आपका, फ्रॉम H2SO4, है ना। तो यहाँ से OH का बॉन्ड टूट जाएगा ना, और H प्लस और OH मिलके क्या बनाने वाले हैं आपका, वाटर, है ना। तो यहाँ से क्या बन गया आपका, नाइट्रोनियम आयन, देखो N डबल बॉन्ड O डेटिव बॉन्ड O और प्लस में वाटर, है ना, नाइट्रोनियम आयन। तो ये क्या हो गया यहाँ से आपका इलेक्ट्रोफाइल, यही इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पैरा पे से H प्लस को हटा के उसकी जगह लग जाता है, समझे, ठीक है भाई। ये मैकेनिज्म हो गया इसका। अच्छा, इसके बाद आता है आपका थर्ड, सल्फोनेशन। इसके बाद थर्ड आता है आपका सल्फोनेशन। सल्फोनेशन इसके अंदर क्या होगा, SO3H ग्रुप इज इंट्रोड्यूस्ड। तो यहां पर भी आप ले लो, ब्रोमोबेंजीन ले लो या क्लोरोबेंजीन ले लो, प्लस में क्या डाल दिया यहाँ पर, कॉन्क H2SO4, और ये क्या बन जाएगा, Cl। एक बार SO3H ग्रुप पैरा पर लगेगा और एक बार SO3H ग्रुप ऑर्थो पर लगेगा। पैरा वाला प्रोडक्ट ज्यादा सिमेट्रिकल है, तो इसलिए ये बनेगा आपका मेजर, और ये वाला क्या बनेगा आपका, माइनर, है ना। तो यहाँ पर देखिए कैसे हुआ आपका, ये एक H2SO4 का स्ट्रक्चर मैं बना दूं, HOS डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH, और दूसरे H2 4 से मैं H प्लस ले आऊं, तो मैं यहाँ पर लिख दूं फ्रॉम अदर H2SO4 मोलिक्यूल, फ्रॉम अदर H2SO4 मोलिक्यूल, है ना। यहाँ से ये बॉन्ड टूट जाएगा और क्या निकल जाएगा आपका, ये वाटर निकलेगा आपका। और यहाँ से देखिए इलेक्ट्रोफाइल कौन सा बना, SO डबल बॉन्ड O OH, SO3H ना, SO3H है ना, और क्या चार्ज हुआ यहाँ पर, पॉजिटिव और प्लस में वाटर। तो यही जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल था, ये देखिए आके यहाँ पर लग गया। समझ में आ गया सल्फोनेशन, बोलो, आ गया ना समझ में, सल्फोनेशन है ना, ये सल्फोनाइल इलेक्ट्रोफाइल आ गया यहाँ से आपका, ठीक है। चलिए, इसके बाद आता है आपका फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। इसके बाद आता है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। इसके अंदर क्या होता है, in this reaction alkyl group is introduced. Alkyl group is introduced in benzene ring. Alkyl group is introduced in benzene ring. तो सबसे पहले यहां पर ये हो गया आपका बेंजीन या क्लोरोबेंजीन, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लस में हमने लिख दिया
CH3Cl, और कैटलिस्ट क्या हुआ, AlCl3। AlCl3 क्या करेगा, Cl माइनस को हटाएगा ना, और ये जो मिथाइल इलेक्ट्रोफाइल है ये आकर रिंग पर लग जाएगा, और या तो ऑर्थो पर CH3 आ गया, और दूसरा चांस क्या है, ये कहाँ आ सकता है, पैरा पर। पैरा पर आएगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ज्यादा स्टेबल होगा, तो इसलिए मेजर प्रोडक्ट हो गया। और ये वाला कौन सा प्रोडक्ट हो गया आपका, माइनर प्रोडक्ट, ठीक है ना, मेजर एंड माइनर। समझ में आ गया भाई, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, बोलो जरा। Yes, sir. अच्छा, तो मैंने यहाँ पर मान लो ब्रोमोबेंजीन ले लिया है ना, और प्लस में HCl भी प्रोडक्ट रहेगा ना, क्योंकि ये क्लोरीन तो AlCl4 बनाएगा, फिर जो H प्लस निकलेगा वो AlCl4 से Cl माइनस को हटा के HCl बना देगा। चलो यहाँ पर बताओ क्या प्रोडक्ट आएगा, CH3C CH3Cl, और ये लिख लिया कैटलिस्ट। इसमें भी क्या करना है, कुछ नहीं, वही कहानी भाई। हेलोजन को तो AlCl3 हटा देगा, तो इलेक्ट्रोफाइल कहां से आ गया मेरा, इस वाले कार्बन से, है ना। एक बार इसको यहां लगा दो, ये बना ऑर्थो वाला। ऑर्थो वाला क्या बनेगा आपका, माइनर, और पैरा वाला क्या बनाने वाले हैं हम, मेजर बनाएंगे। ये Br, और यहाँ पर आपने ये ग्रुप लगा दिया, टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप, ये भी CH3 हो गया, और यहाँ पर आपने टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप लगा दिया, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद आता है आपका फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, नंबर मिल गए केमिस्ट्री में, क्या सर? मार्क्स मिल गए केमिस्ट्री के, नहीं सर, अभी नहीं मिले। अभी नहीं मिले। अच्छा अच्छा, चलो मिलते तो जरा पता तो करता मैं कितने आए, और क्वेश्चन भी आपने नहीं रखे हैं ना स्क्रीनशॉट लेके, तो है ना। क्वेश्चंस तो शायद हैं, देखता हूँ। हैं, तो एक बार उनको करना ध्यान से, है ना, फिर जो आपसे ना हो वो डिस्कस कर लेना एक बार, ठीक है। फिर जो तुम्हें लगे ना आपको ये तुम्हारे जो गलत हुए होंगे ना, वो डिस्कस कर लेना एक बार, उनको ढूंढ ढांड के, ठीक है। क्वेश्चन अभी नहीं है, मंगवा दूंगा अभी किसी से। हाँ ठीक है, मंगवा लेना, ठीक है ना, जब भी। चलो, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, है ना। तो इन दिस रिएक्शन, in this electrophilic, in this electrophilic substitution, in this electrophilic substitution reaction, acyl group RCO is introduced in the benzene ring, है ना। In this electrophilic substitution reaction, acyl group RCO is introduced in benzene ring। तो इसके लिए रिएजेंट आपके यही होते हैं, प्रोपेनॉल क्लोराइड। तो यहाँ पर आप लिख दो, मान लो ब्रोमोबेंजीन ले लिया हमने, और प्लस में रिएजेंट मैंने डाल दिया CH3CH2 COCl, है ना। ये क्या हो गया आपका, प्रोपेनोइल क्लोराइड, और यहाँ पर AlCl3। तो AlCl3 क्या करेगा, यहाँ से इसको हटाएगा, Cl माइनस को ना, AlCl3 किसको हटाएगा आपका, Cl माइनस को, है ना। तो जो कार्बोनाइल ये वाला है ना, प्रोपेनॉल ग्रुप जाके लग जाएगा पैरा से, ये हो गया Br। चलो मुझे नाम बताओ जरा इस कंपाउंड का एक बार, और एक बार ये ऑर्थो पर लगेगा। चलो मुझे नाम बताओ जरा कंपाउंड का,
कंपाउंड का क्या नाम हुआ, बोलो। बोलो। 1 ब्रोमो 4 प्रोपानोन। 4 प्रोपेनॉन, बेटा यही तो है ना यहाँ से आपका, ये 1 2 3, तो प्रोपेनॉन तो आपने ठीक लिख दिया, प्रोपेनॉन है ना। अब यहाँ से जहाँ रिंग से अटैच हो रहा है ये, तो रिंग तो फर्स्ट कार्बन यस पे ही सर। है ना, और रिंग में फोर्थ कार्बन पर सब्स्टिट्यूशन है, तो ये क्या हो गया आपका, यस सर। 4 ब्रोमो फिनाइल, हाँ सर, फिनाइल भूल गया यहाँ था। कर लिया, और 1 डैश, है ना, फर्स्ट पे ही है ना आपका हाँ सर। फिनाइल, और फिनाइल में फर्दर सब्स्टिट्यूशन है, तो प्रोपेनॉन हो गया आपका ये। अच्छा, यही जो फ्रीडल क्राफ्ट एसिड एसाइलेशन है, ये आप एनहाइड्राइड से भी कर सकते हो। ये हो गया आपका Cl प्लस में एनहाइड्राइड, देखो CH3CH2 C डबल बॉन्ड O, ये प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड हो गया, दिस इज प्रोपेनोइक, प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, ठीक है ना, ये प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड है आपका। ये आपको ऐसे भी लिखा मिल सकता है, CH3CH2CO ट्वाइस O, ठीक है ना, या ये आपको ऐसे भी लिखा मिलेगा, CH3CH2CO OC और CH2CH, ठीक है भाई, तो इन तीनों में से किसी भी तरीके से मिलेगी। यहाँ से आएगा आपका AlCl3, AlCl3 क्या करेगा आपका, O से इलेक्ट्रॉन क्लाउड खींचेगा तो यहाँ से बॉन्ड को ब्रेक करा देगा, AlCl3 है ना, यहाँ से बॉन्ड को ब्रेक करा, तो कार्बोनाइल इथाइल मिथाइल ग्रुप, कार्बोनाइल इथाइल आप लगा दोगे इधर, तो ये बन गया Cl, और यहाँ पीछे आपने लगा दिया COCH2CH3 प्लस में, है ना, ये O माइनस है, और ये C प्लस है ना, ये से टूटा तो ऐसे ही हुआ ना, C प्लस और O माइनस, है ना, O माइनस को क्या मिलेगा, जो यहाँ से H प्लस हटा है, और प्लस में हो गया CH3CH2COH, है ना, यही मेजर प्रोडक्ट बना है तो मेजर ही बना दिया, माइनर में लिखा ही नहीं, ठीक है। तो ये हो गया फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। अब इसके बाद आता है इसी के अंदर आपका फ्रीडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन। In this electrophilic substitution reaction, in this electrophilic, in this electrophilic substitution, in this electrophilic substitution reaction, only the acetyl group, only the acetyl group CH3CO is introduced in the benzene ring, is introduced in the benzene ring। तो देखो रिएजेंट क्या होगा, यहाँ पर मैंने ब्रोमोबेंजीन लिख दिया, और प्लस में डाल दिया CH3COCl, साथ में क्या डाला AlCl3, तो कार्बोनाइल मिथाइल ग्रुप को सीधा काउंट लगा दूं उठा के मैं पैरा पोजीशन पर, COCH3, और प्लस में क्या लिख दूं यहाँ पर मैं H, है ना, ये हो गया फ्रीडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन। यही फ्रीडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन मैं एनहाइड्राइड से भी कर सकता हूँ, ये लिख दिया CH3CO ट्वाइस O, या ये मॉलिक्यूल ऐसे लिखा मिलेगा CH3COO CCH3, या सबसे बढ़िया इसी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर अगर मैं लिखूं CH3CO और OCO CH3,
और यहाँ पर क्या डाला आपने, AlCl3। कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड तोड़वाएगा ये, C+ और O-, है ना। तो कार्बोनिल मिथाइल ग्रुप जाके लगा दो आप पैरा पोजीशन पर। ये हो गया Cl, और यहाँ पर क्या हो गया, COCH3, और प्लस में CH3 COO- के साथ क्या लग जाएगा आपका, H+। ठीक है, चलिए इसके बाद आता है आपका, ये हो गया। इसके बाद आता है आपका क्लोरोफॉर्म, और क्लोरोफॉर्म ये क्या होता है आपका, CHCl3, है ना। तो पहला क्वेश्चन आता है इसके अंदर, द क्लोरोफॉर्म is stored in dark colored bottles. The chloroform is stored in dark colored bottles. रीजन क्या है, ठीक है ना। तो होता क्या है, मैं लिख दूं यहाँ पर, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, the chloroform is oxidized by atmospheric oxygen to produce a highly toxic gas called phosgene। ठीक है ना। तो पहले रिएक्शन को समझते हैं। CHCl3 प्लस में O2, दोनों से HCl निकाल दिया, ट्वाइस ऑफ HCl, प्लस में क्या बन गया आपका, ट्वाइस ऑफ COCl2। देख लो, ठीक है ना। ये कौन सी गैस बन गई है आपकी, फॉस्जीन। और कब, जब यहाँ पर H में आएगा, है ना। तो हाँ बोतल को सर। डार्क करने से फायदा क्या है, डार्क करने का फायदा ये है कि अंदर तक सनलाइट नहीं जा पाएगी, है ना। तो मैं लिख दूं यहाँ पर, सो टू प्रोटेक्ट द क्लोरोफॉर्म फ्रॉम सनलाइट it is stored in dark colored bottle। ठीक है ना। इसको कहाँ स्टोर करते हैं, डार्क कलर्ड बॉटल में, है ना। अब देखो अगली बात, यहाँ पर हमने सनलाइट को तो ऑब्सेंट कर दिया, लेकिन पूरी 100% तो सनलाइट को हम ब्लॉक नहीं कर सकते ना, कुछ ना कुछ सनलाइट तो अंदर जाएगी ही, है ना। तो हम क्या करें, इसको कम करने की कोशिश करें। तो बोतल को अगर मैं पूरा ऊपर तक भर दूं, तब तो एयर कम आएगी ना उसके अंदर। अगर हाँ सर। बोतल को फुल में ऊपर तक भर दूं, तो इस ऑक्सीजन के अमाउंट को हम क्या कर पाएंगे, मिनिमाइज कर पाएंगे, है ना। तो अगली बात हाँ में सर। लिखते हैं यहाँ पर, टू डिक्रीज द या टू एक्सपेल द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर फ्रॉम द बोतल, to expel the maximum amount of air from bottle, the bottle is filled up to brim। बोतल को कहां भर देते हैं भाई, पूरा ऊपर तक, है ना। फिर भी कोई क्लोरोफॉर्म यूज करेगा, है ना। अब बार बार मैं क्लोरोफॉर्म की बोतल ले आया, थोड़ा सा मैंने यूज कर लिया, अब तो बोतल थोड़ी सी खाली हो गई ना, तो अब मैं उस बोतल को दोबारा तो भर नहीं सकता मैं,
है ना। तो अब तो उसके अंदर कुछ ना कुछ फॉस्फीन बनेगी ही, है ना। तो उस हाँ सर। फॉस्फीन को डिकम्पोज करने के लिए क्लोरोफॉर्म में पहले से ही थोड़ा सा इथेनॉल मिला दिया जाता है। तो यहां से क्वेश्चन ये बनता है, वाई ए स्मॉल अमाउंट, वाई ए स्मॉल अमाउंट ऑफ इथेनॉल is added to chloroform bottle। ठीक है, तो मैं लिख दूं यहां पर, if anyhow any amount of phosgene, any amount of phosgene formed in bottle, any amount of phosgene formed in bottle, ठीक है ना। a small amount of of ethanol is added to bottle, है ना। the ethanol converts toxic phosgene gas into non-toxic diethyl carbonate, diethyl carbonate। कैसे, ये देखिए आपकी फोस्जीन है, दिस इज योर फोस्जीन, है ना, ये फोस्जीन है आपकी कार्बोनाइल क्लोराइड, और प्लस में हमने इथेनॉल डाल दिया HOC2H5, HOC2H5, है ना। तो क्या होगा आपका, ट्वाइस ऑफ HCl, है ना, ये निकल गया ना आपका। तो ट्वाइस ऑफ HCl तो निकल गया, और प्लस में क्या आ गया, देखो जरा इसका कॉमन नेम बोल के, C2H5 और OC2H5। तो अगर मैं ध्यान दूं, है ना, अगर हम इसको प्रोटेक्ट कर लें, तो ये जरा ध्यान से देखो, ये इरेज हो जाएगा अभी, है ना। ये तो कार्बोनेट हो गया ना आपका, देखो ये जो बचा हुआ है ना, ये वाला पार्ट तो कार्बोनेट है आपका, या नहीं, है ना। और इस कार्बोनेट में हमारा क्या लग गया, इथाइल ग्रुप, है ना। तो कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा आपका, डाई इथाइल कार्बोनेट, है ना। दिस विल बी डाई इथाइल कार्बोनेट, है ना। दिस हाँ इज सर। डाई इथाइल कार्बोनेट, जो कि क्या होता है आपका, नॉन टॉक्सिक, है ना। इट इज ए नॉन टॉक्सिक कंपाउंड, है ना। ये क्या होता है आपका, नॉन टॉक्सिक कंपाउंड होता है। इसके बाद आता है आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है ना, या फ्रीओन्स बोलते हैं, फ्रीओन, या इसी का नाम होता है आपका क्लोरो फ्लोरो क्लोरोफ्लोरो कार्बन, फ्रीओन, है ना। द 100% fully halogenated, fully fluorinated and chlorinated hydrocarbons are called freons, fully fluorinated and chlorinated hydrocarbons are called freons, ठीक है ना। जैसे ये हो गया आपका CF2Cl2, CF4 और CClF3, है ना, ये फ्रीऑन्स हो गए, है ना। तो ये फ्रीऑन्स कहाँ यूज होते हैं आपके,
दीज आर वेरी गुड रेफ्रिजरेटिंग एजेंट, है ना, रेफ्रिजरेशन में यूज करते हैं इनको, है ना। इसका नाम हो गया आपका फ्रीऑन 12, ये है आपका फ्रीऑन 14 एंड दिस इज फ्रीऑन 13। तो फ्रीऑन बनते कैसे हैं, तो मैं लिख दूं फ्रीऑन, फ्रीऑन्स आर प्रोड्यूस्ड, फ्रीऑन्स आर प्रोड्यूस्ड by CCl4, are produced from CCl4, by the action, है ना, freons are produced from CCl4 by the action of AgF, है ना, यानी कि स्वार्ट्स रिएक्शन से, ना स्वार्ट्स रिएक्शन ही तो थी ये, एल्काइल हैलाइड की हम फ्लोरीन से रिएक्शन करा, है ना। तो एक रिएक्शन कर लेते हैं ऐसे ही, CCl4, चलो ट्वाइस ऑफ AgF डाल, तो ये क्या बन गया CCl2F2 प्लस में ट्वाइस ऑफ AgCl, है ना। ये हो गया आपका फ्रीऑन बन गया इसके अंदर। इसके बाद आता है लास्ट DDT, DDT, है ना, कॉमन नेम डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, ये कॉमन नेम है इसका, मैं लिख दूं यहाँ पर कॉमन नेम डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो ट्राइक्लोरोइथेन, ठीक है। तो देखते हैं पहले बनाते कैसे हैं इसको, है ना। तो इट इज प्रोड्यूस्ड, इट इज प्रोड्यूस्ड, इट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम क्लोरोबेंजीन बाय द एक्शन, by the action of chloral, chloral, chloral क्या होता है CCl3 ट्राइक्लोरो एसिड in presence, in presence of small amount of conc H2SO, in presence of small amount of conc H2SO4, है ना। तो यहाँ पर क्या आता है आपका, देखिएगा ये क्लोरोबेंजीन है, दिस इज क्लोरोबेंजीन, ये क्लोरोबेंजीन मैंने लिख दिया है यहाँ पर H है, और ऐसे ही दूसरा होगा यहाँ पर लिख दिया मैंने क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन प्लस में आ गया आपका क्लोरल, है ना, क्लोरल ये है CH और इधर डबल बॉन्ड O और CCl3, है ना, और यहाँ पर हमने डाल दिया और ये डाल दिया आपने यहाँ पर कौन H2SO4। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, ये देखो ये निकल गया ना आपका, है ना, ये क्या है आपका क्लोरल, क्लोरल, और इसका नाम क्या हो गया, आईयूपैक नेम देखें तो ट्राई क्लोरो एसिड एल्डिहाइड, ट्राई क्लोरो एसिड एल्डिहाइड, ठीक है ना। बस अब यहाँ पर प्रोडक्ट को बना दो आप, ये बनाता हूँ प्रोडक्ट में, ये बन गया आपका 2 बेंजीन रिंग लगा दो, ठीक है ना, ये Cl और यहाँ पर एक बेंजीन रिंग, और यहाँ पर ये हो गया आपका CH, ऊपर लिख रहा हूँ CH और CCl3 प्लस में H2O, इसको क्या बोल देते हैं हम DDT, है ना। तो जरा मुझे आईयूपैक नेम बताओगे इस DDT का, बोलो।
जरा मुझे जीडीटी का आईयूपैक नेम बताओगे? बोलो। फिर मुश्किल है काफी। अरे मुश्किल क्या है, ट्राई तो कर, वरना तो मैं बता ही दूंगा सही। उसमें क्या हो गया, वरना तो मैं बता ही दूंगा ना फिर सही। उसमें क्या है, वरना तो मैं बता ही दूंगा मैं। तो बोलो। ये ट्राइक्लोरोइथेन है, और ट्राइक्लोरोइथेन हम्म। डायाइल डायल भाई, बिस्फोर। जी। मेरा जो सब्स्टिट्यूएंट है वो तो क्या है, खुद ही कॉम्प्लेक्स है ना। हमारा जो सब्स्टिट्यूएंट है वो तो क्या है आपका, खुद ही कॉम्प्लेक्स है ना वो। हाँ सर। हमारा जो सब्स्टिट्यूएंट है वो खुद ही कॉम्प्लेक्स है ना। फिर तो ऐसे में तो जब कोई दो बार रिपीट होता है आपका, कोई आपका दो बार रिपीट होता है तो क्या होता है यहाँ पर फिर। चलो, सर अंदर भी फिंगरिंग करते हैं ना अब उसमें? देखो देखो नंबरिंग करो, हमारा फंक्शनल ग्रुप तो यही है ना भाई, तीन तीन क्लोरीन है, यहाँ तो कोई फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं आपका, चेन तो यही हो गई। अब चेन में अगर मैं नंबरिंग यहाँ से करता हूँ, है ना, यहाँ से नंबरिंग करता हूँ, तो मुझे सब्स्टिट्यूएंट तीन मिल रहे हैं नहीं, ये आएगा ना वन वन वन, और फिर टू 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 आएगा, है ना। और अगर मैं नंबरिंग यहाँ से कर देता हूँ, अगर मैं नंबरिंग यहाँ से करता हूँ, तो अब दो सब्स्टिट्यूएंट मिलेंगे मुझे, और फिर क्या मिलेगा, ट्रिपल टी। कौन सा नंबर छोटा है, ऊपर वाला ना, या नहीं, हाँ। ऊपर वाला छोटा है ना, तो नंबरिंग कहाँ से कर दी मैंने, यहाँ से कर दी। ठीक है ना, ये हो गया आपका वन और ये हो गया टू। तो टू पर कौन है, फोर क्लोरोफिनाइल है ना, और फोर क्लोरोफिनाइल क्या आ रहा है आपका, दो बार आ रहा है ना। जो फोर क्लोरोफिनाइल है ये तो आपका दो बार रिपीट हो रहा है ना, द फोर क्लोरोफिनाइल इज रिपीटेड ट्वाइस, है ना, दो बार रिपीट हो रहा है आपका ये, तो क्या हो गया आपका ये, टू कोमा टू डैश बिस, है ना, दो बार रिपीट होता है तो क्या लगाते हैं, क्योंकि मेरा सब्स्टिट्यूएंट जो है वो सिंपल नहीं है, सिंपल होता तो मैं डाई लगा देता, लेकिन इस सब्स्टिट्यूएंट की अलग से नेमिंग करनी पड़ रही है। और यहाँ पर क्या लिख दूं मैं, फोर क्लोरोफिनाइल, हो गया। और फिर वन 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 ट्राई क्लोरो, ट्राई क्लोरो इथेन, समझे, समझ में आ गया हाँ ये सर। टेक्निक इसका, है ना। तो जब सब्स्टिट्यूएंट हमारा कॉम्प्लेक्स होता है तो हमें हमेशा ये ऐसा करना पड़ता है, ठीक है। यस सर। चलिए इससे आगे चलते हैं, ये डीडीटी भी हो गया आपका। इसके बाद आता है डिस्टिंक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स, है ना, लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का। डिस्टिंक्शन, डिस्टिंक्शन बिटवीन, बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्काइल हैलाइड, है ना। तो चलिए पहले हम बात करते हैं टाइप ऑफ हैलाइड्स की। तो पहला मैं लिख दूं यहां पर टाइप ऑफ हैलोजन, लाइएबल, लाइएबल हैलोजन, है ना। दिस हैलोजन कैन बी इजिली टेस्टेड। नहीं तो सबसे पहले आयनिक हैलोजन लिखो आप, सबसे पहले लिखो आप आयनिक हैलोजन, आयोनिक हैलोजन, आयोनिक हैलोजन। और मैं लिख दूं यहां पर इट इज प्रेजेंट, इट इज प्रेजेंट इन डाइजोनियम सोल्ट्स, इट इज प्रेजेंट इन डाइजोनियम सोल्ट्स। ये किसमें प्रेजेंट है आपके, डाइजोनियम सोल्ट, है ना। डाइजोनियम सोल्ट कौन से भाई, ये वाले, एन ट्रिपल बॉन्ड NCl, है ना, ऐसे होता है। इसको बोलते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, इसको क्या बोल देंगे हम, बेंजीन डाइजोनियम ब्रोमाइड, N ट्रिपल बॉन्ड N, Br माइनस N प्लस, है ना, और N ट्रिपल बॉन्ड I माइनस N प्लस।
और ये हो गया, है ना भाई। क्लोराइड हो गया, ब्रोमाइड हो गया, आयोडाइड। तो देखो साफ ही दिख रहा है नेगेटिव चार्ज है। तो ये क्या है, आपकी आयनिक हैलोजन है। ठीक है, तो इनकी डिटेक्शन के लिए क्या करते हैं हम यहाँ पर, एक्वस KOH, मैं यहाँ पर पहले एरो लगा दूं एक बार, इनको इजिली डिटेक्ट किया जा सकता है। मैंने यहाँ पर डाल दिया आपका कोल्ड, ठीक है ना, ध्यान रखो कोल्ड, यहाँ पर भी कोल्ड लिख रहा हूँ, यहाँ पर भी कोल्ड लिख रहा हूँ, और मैंने यहाँ पर डाला KOH और प्लस में AgNO। तो जब मैंने आपको डाई एजोटाइजेशन नाम की रिएक्शन कराई थी, तो वहां पर कंडीशन क्या रखी थी हमने, कोल्ड कंडीशन रखी थी ना, है ना, तभी ये बन रहा था, है ना। तो अब इससे रिएक्शन करेगा तो देखो, यहाँ से तो ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, इधर आ जाएगा आपका टूट के, है ना। तो N2 क्या हो गया, फ्री हो गया ना, देखो N2 फ्री हो जाएगा आपका। तो इसमें हटा देता हूँ एक बार यहाँ से, और मैं लिख देता हूँ N2 प्लस, है ना। और यहाँ से देखो N2 फ्री हो गया आपका, और K के साथ कौन लग गया आपका, Cl लग गया, और प्लस में K के साथ Cl। लेकिन देखो Ag क्या बनाएगा, अपना कंपाउंड बनाएगा Cl के साथ। तो ये हो गया AgCl और प्लस में KNO3, है ना। ये चीज हो गई ना आपकी, N2 फ्री हो गया, और Ag के साथ Cl बन गया आपका, और K के साथ कौन बन गया आपका, K के साथ नाइट्रेट आयन आ गया आपका। अब AgCl का पीपीटी कैसा होता है भाई, व्हाइट पीपीटी। तो अगर सॉल्यूशन में KOH और AgNO3 डालने के बाद कोल्ड के साथ व्हाइट पीपीटी आ गया, तो हम क्या बोलेंगे भाई, ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है। और अगर यहीं पर मैं KOH भी डाल दूं और AgNO3 भी डालूं, तो N2 तो टूट ही रहा है, और प्लस में K के साथ नाइट्रेट आयन आ रहा है आपका, ठीक है ना। और जो Ag के साथ क्या लग रहा है आपका, Br, AgBr। ये कैसा पीपीटी होता है आपका, पेल येलो पीपीटी। अगर पेल येलो पीपीटी हुआ तो वो कौन हो जाएगा आपका, बेंजीन डाइजोनियम ब्रोमाइड, है ना। और यहीं पर अगर मैं डालूं फिर KOH और प्लस में AgNO3, तो N2 अलग, प्लस में K के साथ नाइट्रोनियम आयन अलग आपका, और प्लस में AgI। ये कैसा पीपीटी बनेगा, ब्राइट येलो। फर्क कर पाओगे तीनों के अंदर, है ना। हमने एक वेसल में बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड दे दिया, एक टेस्ट ट्यूब में बेंजीन डाइजोनियम ब्रोमाइड दे दिया, एक में हमें बेंजीन डाइजोनियम आयोडाइड दे दिया। बोले कि बताओ भैया किसके अंदर क्लोराइड है, किसके अंदर ब्रोमाइड है। तो तीनों में ही हम KOH और AgNO3 डाल देंगे। भाई जिसमें व्हाइट पीपीटी मिला तो वो AgCl की वजह से है ना। तो यानी कि क्लोरीन किसमें थी, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट में, तो यानी कि वो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड हो गया। अगर पेल येलो पीपीटी आ गया, तो भैया पेल येलो पीपीटी तो AgBr की वजह से आया, है ना। तो वो क्या हो जाएगा आपका फिर, ब्रोमाइड हो गया वो। और अगर आपका ब्राइट येलो पीपीटी आया, फिर क्या हो जाएगा, वो आयोडाइड हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई, इन तीनों में फर्क कर सकते हो ना। चलिए यस आगे सर। चलते हैं। इसके बाद दूसरी टाइप की जो हेलोजन आती है, उसको हम बोलते हैं लाइएबल हेलोजन, ठीक है ना। ये कहाँ प्रेजेंट होती है, इट इज प्रेजेंट इन एल्काइल एंड बेंजाइलिक हैलाइड्स, है ना। इट इज प्रेजेंट इन एल्काइल एंड बेंजाइलिक हैलाइड्स। एल्काइल हैलाइड और बेंजाइलिक हैलाइड में प्रेजेंट होता है। कैसे, जैसे कुछ एल्काइल हैलाइड के मैं एग्जांपल लिख दूं यहाँ पर, CH3CH2Cl। बेंजाइलिक हैलाइड क्या हो गया भाई, ये वाला हो गया आपका CH2Cl, है ना। यानी सीधी सी बात यह है कि भाई जो हेलोजन होगा ना, वो sp3 हाइब्रिड कार्बन एटम से लगा होगा। और साथ साथ क्या लिख दो, एलाइलिक हैलाइड्स, है ना।
एज वेल एज एलाइलिक हैलाइड्स। एलाइल हैलाइड आपकी ये चीज हो गई, ClCH2CH डबल बॉन्ड CH, है ना। चलिए, तो अब यहाँ से हम जरा बात करते हैं, यहीं पर इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से अलग कर लेते हैं हम। यहाँ पर डाल देते हैं ब्रोमीन, और यहाँ पर हम क्या डाल देते हैं, आयोडीन। ठीक है, तो इसमें भी हमें AgNO3 और KOH डालना है। तो पहले इसमें डलेगा KOH, और ये नॉर्मली रिएक्ट नहीं करेगा ये, है ना। तो इसको क्या करना पड़ता है, हमें हीट करना पड़ता है। हीट करेंगे और क्या करेंगे, हीट। तो क्या बन जाएगा ये, CH3CH2OH और प्लस में KCl, है ना। और ये भी बन जाएगा CH2OH और प्लस में KCl, सॉरी KBr, है ना। ये क्या आ जाएगा आपका, प्लस में KBr। और ये भी बन जाएगा आपका OH CH2 डबल बॉन्ड CH2 और प्लस में KI, है ना। अब मैं क्या डालूंगा इसके अंदर, AgNO3। मतलब हमें तो दोनों एक साथ ही डालने हैं। तो पहले KOH रिएक्ट करेगा, फिर AgNO3 रिएक्ट करेगा, और यहाँ पर भी AgNO। देखिए अब ध्यान से जरा, यहाँ पर AgCl का व्हाइट पीपीटी आएगा आपका, AgCl प्लस KNO3। मन करे तो ऊपर वाले प्रोडक्ट को ऐसे ही उतार दो, CH3CH2OH। हमें तो खाली इससे मतलब है। क्या आ गया आपका, व्हाइट पीपीटी। तो व्हाइट पीपीटी आया तो क्या हुआ, वो एल्काइल क्लोराइड है ना। और अगर पेल येलो पीपीटी आया, ये क्या हो जाएगा, CH2OH। ये तो क्या ऐसा है, ऐसा क्या ऐसा ही, प्लस में के साथ NO3 और प्लस में Ag के साथ Br। तो ये क्या हो जाएगा आपका, पेल येलो पीपीटी, है ना। और अब यहीं पर आपने AgNO3 को डाला, तो ये तो ऐसे ही आ जाएगा आपका CH2CH डबल बॉन्ड CH2 के साथ KNO3 और प्लस में AgI। AgI का क्या बनेगा आपका, ब्राइट येलो पीपीटी, नहीं, है ना, ब्राइट येलो पीपीटी। तो फर्क कर पाओगे तीनों के अंदर आपको, है ना। तो अगर जैसे आपको कह दे भाई डिस्टिंक्शन करो, CH3CH2Cl, CH3CH2Br, और कहता है CH3CH2I। कोई दिक्कत नहीं है ना। इसमें क्या डालेंगे हम, डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ सीधा आप, ठीक है ना। इसमें भी आपने क्या डाल दिया, KOH प्लस AgNO3, और क्या कर दिया, इसको हीट कर दिया, है ना। यहाँ भी आपने क्या डाल दिया, KOH प्लस में AgNO3, और क्या किया, हीट किया। और यहाँ पर भी हीट, और KOH प्लस में AgNO3, है ना। यहाँ क्या बन जाएगा, ये CH3CH2OH प्लस में KNO3 AgCl का व्हाइट पीपीटी। और यहाँ पर क्या आएगा आपका, CH3CH2OH प्लस में KNO3 प्लस में AgBr। और यहाँ पर आएगा CH3CH2OH प्लस में KNO3 और प्लस में AgI, है ना। तो ये कौन सा पीपीटी आ गया भाई, बताओ, व्हाइट पीपीटी, है ना। ये कौन सा आ गया आपका, पेल येलो पीपीटी, है ना। तो यहाँ से आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। और ये क्या आ गया आपका, ब्राइट येलो पीपीटी। ये क्या हो गया आपका, ब्राइट ब्राइट येलो पीपीटी। ठीक है भाई, समझ गए, हाँ सर। है ना। और लास्ट आता है आपका इनर्ट हेलोजन। लास्ट आता है आपका इनर्ट हेलोजन। इनर्ट हेलोजन, इनर्ट हेलोजन ये कहां पर प्रेजेंट होता है, इट इज प्रेजेंट
है ना, ये sp2 हाइब्रिड कार्बन एटम से लगा होता है ज्यादा, है ना। तो मैं लिख दूं यहाँ पर दिस हैलोजन इज अटैच्ड टू sp2 हाइब्रिड कार्बन एटम, है ना। इट कैन नॉट बी डिटेक्टेड, इसको हम डिटेक्ट नहीं कर सकते, है ना। तो हम कोशिश क्या करते हैं, लाइएबल और आयनिक हैलोजन के लिए टेस्ट कर लेते हैं, और दोनों ही टेस्ट नहीं होते तो हम बोल देते हैं इनर्ट हैलोजन है। इट इज प्रेजेंट इन हेलोअरीन, इट इज प्रेजेंट इन हेलोअरीन एंड क्या कहते हैं आपका, इट इज प्रेजेंट इन हेलोअरीन एंड विनाइल हैलाइड्स, हेलोअरीन एंड विनाइल हैलाइड्स। देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर हेलोअरीन का जो हेलोजन है वो तो रेजोनेंस करके डबल बॉन्ड बना रहा है ना, और ऐसे ही विनाइल हैलाइड डबल बॉन्ड CH Cl, ये दोनों ही बेटा रेजोनेंस कर रहे हैं ना इधर, तो ये क्या बन रहा है, डबल बॉन्ड बन रहा है ना, और डबल बॉन्ड तो इजीली टूटेगा नहीं, इसलिए इनको हम टेस्ट नहीं कर सकते। समझे बात आई? यानी कि इसमें मैं AgNO3 डालूं तो रिएक्ट नहीं करेगा, हम पढ़ ही चुके हैं, है ना। और AgNO3 प्लस KOH हीट भी कर दूं तो क्या लिखा जाएगा यहाँ पर, नो रिएक्शन। ऐसे ही यहाँ पर AgNO3 प्लस KOH, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, नो रिएक्शन, है ना। समझ गए, है ना। तो जैसे आपको मैं क्वेश्चन बना के देता हूं, यहाँ पर बताना आप, ठीक है ना। डिस्टिंग्विश बिटवीन, या राइट द डिस्टिंक्शन रिएक्शन टू डिस्टिंग्विश between CH3 CH2Cl बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड और क्लोरोबेंजीन, तीनों टेस्ट ट्यूब में आपको अलग अलग डाल के दे दिया। तीनों ही कलरलेस लिक्विड होंगे आपके, है ना, तीनों ही क्या होंगे आपके, कलरलेस लिक्विड। तो कैसे आइडेंटिफाई करोगे इनको, बोलो आप कैसे बताओगे कि इस टेस्ट ट्यूब में ये है, इस टेस्ट ट्यूब में ये है, बोलो। बोलो भाई। सर एक तो वो कर सकते हैं हम सिल्वर नाइट्रेट वाला टेस्ट। मतलब देखो इसमें आपने देखो सीधा ये बोलो ना कि सर इसमें AgNO3 और KOH डालूंगा तो कुछ होगा ही नहीं, इसमें कोई पीपीटी नहीं आएगा ना। तो हम क्या दे देंगे भाई, इट मस्ट बी ए हेलोअरीन, इसको क्या होना पड़ेगा, हेलोअरीन, उससे रिएक्शन होगी ही नहीं। और ये जो डाइजोनियम सोल्ट है ये कोल्ड AgNO3 और वाइट KOH पीपीटी दे देगा। के साथ ही आपको क्या दे देगा, AgCl का व्हाइट पीपीटी। तो जिसके अंदर कोल्ड डालने के बाद ही व्हाइट पीपीटी आ गया तो हम क्या बोल देंगे, डाइजोनियम सोल्ट है ये, है ना। डेसिल किसका, यस व्हाइट सर। आया तो क्लोराइड है ये, बेंजीन डाइजोनियम। टेल येलो आया तो ब्रोमाइड है जी, और ब्राइट येलो आया तो क्या हो गया, आयोडाइड हो गया, है ना। और इसमें टेस्ट कब आएगा, गर्म करने के बाद, है ना। इसके अंदर क्या डालना पड़ेगा मुझे, हॉट KOH प्लस AgNO, एजीएन और तब जाकर आपको क्या मिलेगा, रिएक्शन में बार वाइट बार पीपीटी। लिखेगा कि पहले मैंने रिएक्शन लिखी हुई है ऊपर, है ना, व्हाइट पीपीटी ऑफ AgCl। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, डिस्टिंक्शन कर सकते हो, है ना, ठीक है ना। यस सर। चलिए ये चैप्टर मेरी तरफ से हो गया खत्म। अब आ जाओ थोड़े बहुत 5-7 मिनट में बचे कुछ कन्वर्जन करा देता हूँ, एरोमेटिक वाले, एलिफेटिक वाले कन्वर्जन तो मैंने करा ही दिए थे तुमको, एरोमेटिक वाले करा देता हूँ। अब ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, अब तुम इसकी एक्सरसाइज करोगे, जो भी रेफरेंस बुक तुम्हारे पास है वहां से तुम सारे के सारे इसके क्वेश्चन करोगे,
ठीक है ना। और फिर जो क्वेश्चन आपसे नहीं होंगे वो आप मुझसे पूछोगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर हो फिर गया। कोई रेफरेंस बुक लेके आओ इसकी, या फिर वो कोचिंग मटेरियल काफी होगा? वो अरे सीबीएसई के लिए तो कोई रेफरेंस बुक तो यूज करनी पड़ेगी। रेफरेंस बुक छोड़ो तुम, मैं असाइनमेंट भेजता हूँ तुम्हारे पास स्कैन करके, ठीक है ना। ठीक है, एक असाइनमेंट भेजता हूँ मैं, जरूरत नहीं है, ठीक है ना। कोचिंग वाली तो आपकी एंट्रेंस के लिए होगी ना, और ये मैं आपके पास भेज रहा हाँ हूँ इस चैप्टर का असाइनमेंट, ये सारा का सारा सोल्व करना। फिर इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनके आंसर में आपको डाउट होगा, वो मुझसे पूछ लेना, ठीक है ना। ठीक है सर। समझा कि नहीं। भाई तुम क्वेश्चन करोगे ना, तो बच्चों को पता होता है कि मेरा ये आंसर तो 101% ठीक है। जिसमें आपको डाउट हो कि मेरा आंसर 90% हो सकता है ठीक हो, 1% चांस है कि ये गलत होगा, वो क्वेश्चन आप मुझसे पूछ लेना, ठीक है। हाँ सर। समझ में आ गई ना बात। मैं भेजता हूँ तुम्हारे पास, ठीक है ना, स्कैन करके ना। क्लास के बाद में 1 डेढ़ घंटे के अंदर भेज दूंगा, ठीक है। यस सर। चलो ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर, हाँ कन्वर्जन करा रहा था ना मैं। चलो ये कन्वर्जन बताओ, एनिलीन से क्लोरोबेंजीन कैसे बनाओगे आप। हाँ क्वेश्चन तो बहुत अच्छे And अच्छे हैं। चलो 1 मिनट यहीं से बताओ क्या कहते हैं पहला कन्वर्जन, है ना। नेक्स्ट क्लास में कन्वर्जन करा दूंगा तो मैं सारे के सारे। और प्रोपीन टू प्रोपेनोल, बोलो कैसे करोगे। प्रोपीन तो ये चीज है भाई, CH डबल बॉन्ड CH2, और प्रोपेनोल ये चीज है। बोलो क्या करोगे इसमें। पहले वाटर डालेंगे ना? वाटर डालोगे, वाटर डालो, क्या हो गया वाटर डालने के बाद। ये क्वेश्चन है भाई 10.19। इससे पहले जो कन्वर्जन कराए थे ना, उससे पहले क्वेश्चन हो गए थे। तो 10.19 का ये फर्स्ट कन्वर्जन है। हाँ बोलो क्या करोगे इसमें। फिर, पानी डालेंगे शायद। बेटा पानी क्यों डालोगे हैं। वाटर डालोगे तो वाटर का तो देखो मार्क एडिशन क्या होगा। देखो आपकी बात मैंने मान ली, आपने बोला सर वाटर डाल देंगे, तो नेगेटिव पार्ट कहाँ चला जाएगा, यहाँ जाएगा ना मार्क एडिशन होके। हमें तो प्राइमरी अल्कोहल चाहिए ना, हमें सेकेंडरी अल्कोहल थोड़ी ना चाहिए। पानी डालने पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहाँ लग जाएगा, सेकेंडरी कार्बन पे ना। यही तो मार्क हाँ एडिशन है। सर। फिर तब तो सेकंड 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा हमें। हमें अल्कोहल चाहिए 1 डिग्री। फिर क्या करेंगे बोलो। पहले भाई इस कार्बन पे हेलोजन लेके आएंगे, तो क्या कर दें यहाँ पर एंटी मार्क एडिशन, HBr हाँ सर। प्लस में परोक्साइड, है ना। तो अब तुम ध्यान रखना, तुम क्लास तो मम्मी को तो कह देते हो कि सर से क्लास रखवा दो मेरी, लेकिन यार थोड़ा रिवाइज तो किया कर कम से कम, तभी तो मुझे भी मजा आएगा ना पढ़ाई। तो आगे आगे आंसर बोलेगा। ये आ गया तुम्हारा टर्मिनल कार्बन पर ब्रोमीन। अब क्या करो, उठा के इसके हाँ अंदर सर। सीधा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किसके साथ, एक्वस KOH के साथ, ठीक है यस ना। सर। चलो एक कन्वर्जन रिपीट कर रहा हूँ, देखो कितना याद है तुम्हें। आपको बनाना है इथेनॉल, आपको बनाना है इथेनॉल, इथेनॉल टू ब्यूट वन आयन, ब्यूट वन आयन, इथेनॉल टू ब्यूट वन आयन, यानी कि इथेनॉल ये चीज है ना, और इससे बनाना है ब्यूट वन आयन। और मुझे बताओ क्या कहते हैं स्कूल के प्री बोर्ड कब है आपके। सर कोई डेट नहीं बताई अभी। अच्छा कोई कोई बात नहीं, प्री बोर्ड नवंबर में तो होने नहीं है आपकी बात, ठीक है ना। वो दिसंबर में ही लेंगे जो भी लेना है। पहले पहले तो नवंबर में होते थे ना। ये उन्होंने सिलेबस करवा हाँ दिया ऑनलाइन। सर, सिलेबस तो ऑलमोस्ट हो गया अभी। अरे केमिस्ट्री में तो 2 ही चैप्टर थे। अच्छा अच्छा ऑलमोस्ट हो गया, तो इन से कराए फिर तो लेंगे प्री बोर्ड में, है ना। कोई बात नहीं, अक्टूबर में तुम अच्छे से पढ़ लेना बढ़िया से, ठीक है। चलो हाँ बताओ इसमें क्या करोगे, देखो जरा सर मैंने ध्यान ये से। क्वेश्चन देखा है, इसमें SOCl2 डालते सबसे पहले तो। क्या डालते हैं, SOCl2। SOCl2 डाल दिया, चलो अच्छी बात है। बोलो सर हेलोजनेशन करेंगे, है ना, एल्काइल हैलाइड बनाएंगे, बन गया। आगे हम्म अब
अब सर इसके आगे पढ़ना जरा ध्यान से, थोड़ा क्लोरीन। ना। अब तुम हाँ बोलो, क्या डालोगे इसमें? सर सोडियम का कोई कंपाउंड डालते थे। सोडियम का कौन सा कंपाउंड? सोडियम एसिटालाइड है ना। थोड़ा भाई रिवाइज करियो बच्चे से, ठीक है ना। सोडियम हाँ एसिटालाइड सर। है ना, सब्स्टिट्यूशन बाय एल्काइल ग्रुप। बस खत्म हो गई कहानी, बाई प्रोडक्ट तो इसमें लिखना नहीं होता। सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, ठीक है ना। यस चलो सर। ये बताओ, थर्ड में इस कन्वर्जन को और करते हैं। और थोड़ा भाई रिवाइज कर लेना अच्छे से अब बढ़िया से, ठीक है ना। मैंने पूरा डिटेल में चैप्टर करा दिया ये, एक बार पूरा बढ़िया से हाथों से लिख लिख के रिवाइज कर लेना। और मैं लिख दूं यहाँ पर ब्रोमो प्रोपेन। फिर मैं कन्वर्जन ना बहुत जल्दी जल्दी करा दूंगा, समझ में भी आ जाएंगे तुम्हें सारा के सारे। और फिर टू ब्रोमो प्रोपेन, टू ब्रोमो प्रोपेन, ठीक है। चलो बताओ। हमारे गवर्नमेंट स्कूल में एक असाइनमेंट आता था पहले, अब का असाइनमेंट तो बेकार कर दिया। मैं इंटरनेट पे ढूंढता हूँ जरा, उसको पुराने वाला मिल जाएगा ना, तो मैं तुम्हारे पास भेज दूंगा। उसी की फोटोस्टेट पड़ी है मेरे पास। ये शायद 2015 या 16 का है। इसमें क्वेश्चंस काफी अच्छे अच्छे हैं। ये पूरा का पूरा भेज दूंगा तुम्हारे पास, मैं ढूंढता हूँ इंटरनेट पे उसको आज, ठीक है ना। और तुम्हारे पास भेज दूंगा पूरा का पूरा ना, फिर क्वेश्चन करने में तुम्हें बढ़िया रहेगा इससे। अच्छे क्वेश्चन है। और तुम जाके फिर वो प्रिंट आउट निकलवा लेना कहीं से भी, है ना, बुकलेट टाइप की बन जाएगी। फिर वहां से क्वेश्चंस करते हाँ। हैं, प्रिंट आउट तो वहां निकालते होंगे ना। पटेल चेस चले जाना, वहां भी सस्ता निकाल देते हैं प्रिंट आउट, है ना, या खुद ही निकाल लेना। यस सर। चलो बताओ इसमें क्या करेंगे, बोलो। ये ऐसे है, CH3 CH2 CH2Br, है ना। और ये ऐसे है। देखो कुछ याद है या भूल गए सबका सब? CH3, बोलो। बताओ क्या करोगे यहाँ पर? सर इसमें एल्कीन बना के करते थे ना, बिल्कुल। एल्कीन बना के वापस उसको ऑक्सीडाइज करते थे ना। नहीं देखो, पहली बात तो हेलोजन यहाँ चाहिए ही नहीं, तो हटाओ हेलोजन को यहाँ से, है ना। हेलोजन को हटाने का मतलब क्या है कि हमें डीहाइड्रो हेलोजनेशन करना है। इसका मतलब है बीटा एलिमिनेशन करना है ना। तो ये कौन कर, इस काम को कौन कर देगा? अल्कोहलिक KOH या सोडामाइड, है ना, दोनों यही काम करते हैं ना। तो एल्कीन बना दिया, ऐसा बोला करो ना सर, हेलोजन को हटाएंगे यहाँ से। यही हो गया ना आपका। अब क्या डालना है? HBr डाल दो। मार्क एडिशन ही तो करना है, सेकेंडरी कार्बन पे तो हेलोजन को लेके आना है। रिवाइज नहीं कर रखा वो, थोड़ा थोड़ा ही याद है, उस वजह से ऐसे हो रहा ओ है। भाई तू रिवाइज कर, मेरे को पता नहीं था। अगर तू रिवाइज नहीं करता तो मैं कराता ही नहीं आगे आज। कल मैंने इसलिए इसलिए नहीं कराया, कल मम्मी का फोन आया, मैं रिवाइज करेगा, पेपर अभी खत्म हुए हैं। तो रिवाइज करके आए नहीं, तो पूरा रिवाइज कर लो अच्छे से, फिर कराने का मजा है, ठीक है ना। और तभी हाँ असाइनमेंट सर। को करने का फायदा है, पहले पूरी एनसीईआरटी करना, ठीक है ना, बढ़िया से। पर एनसीईआरटी के तो क्या है, इंटरनेट पे सारे सॉल्यूशन होते हैं। जो समझ में ना आए क्वेश्चन, इंटरनेट खोला और फटाफट देख लिया वहां से, ठीक है ना। और फिर असाइनमेंट हाँ को सर। हाथ लगाना, तब मजा आएगा करने का, ठीक है। यस सर। चलो ठीक है, ओके।